जैसे अभी आप लोगों ने कहा कि सन्यासी की ब्रह्मचारी की बात गुरुजी ने जो बताई, तो आगे पॉइंट है कि सारे सन्यासी चाहे कोई हो या चाहे कोई ग्रही हो, अपने अपने मार्ग से सबको प्राणपण से परिश्रम करना पड़ेगा। आप चाहे सन्यासी बनो, ब्रह्मचारी बनो या घर गृहस्थी वाले बनो, जो मार्ग आपने चुना उस मार्ग पे चल के मंजिल तक पहुंचने के लिए अपने स्वयं से परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। बिना परिश्रम किए आपको मिलेगा नहीं जो आप चाहते हो। माया चाहो या परमात्मा चाहो, ब्रह्म चाहो, जो भी आप चाहो, उसके लिए आपको परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। तो चाहे आप सन्यासी हो या आप गृही हो, अपने अपने मार्ग से सबको मतलब कठिन परिश्रम करना पड़ता है। जीवन को साधना के अनुरूप बना लेना ही पड़ेगा। धोखा और चालबाजी से वस्तु प्राप्ति नहीं होती, इससे स्वयं को ही गड्ढे में गिरना पड़ता है। अगर हम सोचें दूसरे को धोखा देके हम प्राप्त कर लेंगे, तो ये कोई ज्ञान ऐसी चीज़ थोड़ी है कि धोखा देके मिल जाएगी, अपने को ही धोखा हो जाएगा। आप सोचो हम भगवान को धोखा दे दें, तो भगवान को तो धोखा नहीं दे सकते। आप सोचो गुरु को धोखा दे दें, तो गुरु को भी आप धोखा नहीं दे सकते। देखने में आएगा कि हमने कोई बात छिपा ली, धोखा दे दिया, उनके सामने चालाकी की, किसी को पता नहीं चल पाया, गुरु ने भी नहीं जाना, ऐसा अपना मन बोलेगा। हालांकि कई बार गुरु जानते हुए भी जब आप नहीं डिक्लेयर करते हो तो वो भी अनजान बना रहता है। लेकिन जाने या ना जाने गुरु, आपने तो जाना कि आप कहाँ हो, सत्य पे कि असत्य पे, तो धोखा तो अपने आप को ही देंगे। दृष्टांत एक प्रसंग हमेशा सत्संग में चलता है कि आश्रम में मठ थे, आश्रम थे, पहले होते ही थे। तो गुरु गोविंद सिंह के पास में कुछ शिष्य आए सारे, तो बोले कि आपके दर्शन के लिए, लाभ लेने के लिए ज्ञान का आपके पास आए हैं। बड़े खुश खुश पूरा ग्रुप आया था। तो पूछा गुरु ने कि कितने दिन के लिए आए हो? बोला बस गुरुदेव आपके लिए आए हैं, जब तक आप कहेंगे हम तब तक रुकेंगे। वरना होता है ना, आप कब तक रुकोगे, कितने कितने दिन तक रुकोगे? हम तो सब कुछ छोड़ के आपके पास आएंगे, जब तक आप कहेंगे तब तक हम रुके रहेंगे। वो बोले बहुत अच्छी बात है, रुक जाओ। तो रुक गए वो। रोज़ आश्रम में सेवा होती थी, सत्संग चलता था। कुछ दिन तक तो उनको बड़ा अच्छा लगा, मगर धीरे धीरे करके लगे कि गुरु आज कहेंगे चले जाओ, कल कहेंगे चले जाओ, वो तो जाने के लिए कह ही नहीं रहे। अब कह बैठे थे कि जब आप बोलोगे हम तभी जाएंगे, हम पूरा अपने आप को संसार से मन हटा के तभी आए हैं। अब सबका मन चलने लगा, आपस में बात करने लगे कि अब क्या होगा, गुरु तो हमको भेज ही नहीं रहे, वरना तो आश्रम वगैरह के नियम अनुसार थोड़े दिन में जाते हैं, कोई परमानेंट तो रुकता नहीं है। अब क्या किया जाए, कैसे बोलें, किसी की हिम्मत ना पड़े गुरु से कहने की कि आप हमें आज्ञा दो, हम जाना चाहते हैं। तो फिर गुरु पूछेगा कि क्यों जाना चाहते हो, कौन सा तुमको जगत सत्य लगा, कौन सा तुम्हें काम याद आया, तो बताएंगे कैसे। फिर सोचे कि आखिरकार बाहर तो निकलना ही है, तो कोई युक्ति अपना के चले जाएं। तो उन्होंने आपस में तय किया कि जो एक सिख है जो हम लोग का ग्रुप में, उसको कहा कि तुम जो हो ना ऐसे मुर्दा बन जाओ, मुर्दे की एक्टिंग कर लो, और तुमको ऐसे अर्थी पे ले जाके, और हम लोग भी पीछे पीछे तुमको शमशान घाट तक ले जाने के बहाने से चले जाएंगे, और जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो वहीं पे से हम लोग सब लोग अपने अपने घरों को रवाना हो जाएंगे, वापस नहीं आएंगे यहाँ पे, गुरु को क्या पता चलना। अब यही किया उन्होंने आपस में। एक जो था सरदार सिख, उसको ऐसे डिक्लेयर कर दिया कि ये मर गया, और इसकी जो है अर्थी पे इसको लिटा के, और सब उसको कफन वगैरह उड़ा के सब गुरुवाणी पढ़ते हुए जाने लगे। गुरु आए दौड़े दौड़े,
बोले रे क्या बात है, कहाँ तुम लोग किधर जा रहे? बोले कि एक शिष्य ऐसे देहांत हो गया उसका, तो उसको हम ले जा रहे हैं। तो गुरु तो अंतर्यामी थे, सब जानते थे। बोले कम से कम हमारे आश्रम में था, किसी की मृत्यु हो गई तो हमें बताओ, तो हमको शक्ल तो दिखाओ उसकी, बिना हमको दिखाए बताए ऐसे ही ले जा रहे हो? रोको इसको, उतारो इसको। कंधे से उतार के नीचे रखवाया। बोले शक्ल तो दिखाओ इसकी, है कौन? तो जैसे हटाया कफन उसका, तो गुरु ने भी युक्ति की, कहते वो तो जान रहे थे जीवित है, और वो तो ऐसे उस समय एकदम दम साधे लेट गया चुपचाप। कहते अरे ये इसकी मृत्यु हो गई, ये तो मेरा बड़ा परम शिष्य है, बड़ा परम शिष्य था, और कितना भाग्यशाली, देखो गुरु के दर पे इसके अंतिम सांसें गई, तो इसको बाहर क्यों ले जाते हो? इसको तो आश्रम में चारों तरफ इतनी जगह है, इसका अंतिम संस्कार यहीं करेंगे, फिर इसकी समाधि स्थल बना देंगे, और इसका अंतिम संस्कार तो मैं अपने हाथों से करूँगा, ये तो मेरा बड़ा परम प्रिय भक्त था। अब बाकी सबकी तो हालत ख़राब हो गई, ये क्या कह रहे हैं? और जो सुन रहा था मुर्दा बना हुआ, वो और डर गया। बोला गुरु मेरा अंतिम संस्कार करेंगे, अब क्या होगा? तो फिर क्या किया जाए? वहाँ पे चिता बनवाई गई। अब वो कब तक सहन करेगा, वो तो जीवित था। और जब उसको चिता में लकड़ियों के ऊपर रखा गया, तब एकदम घबरा के उठ बैठा। कहता गुरुदेव नहीं नहीं, मैं ज़िंदा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। तब गुरु ने कहा मैं मालूम मैं तुम मरे नहीं हो, और तुम भी सब लोग सब जिंदे ही हो, कोई मरा नहीं है। कहते तो हो कि मैं जीते जी जग से मर गए हो रे, लेकिन तुम मरे नहीं हो, जीवित हो, और जब तक जगत से मरोगे नहीं तब तक परमात्मा को पाओगे भी नहीं। शीश दो तो ईश पाओ, एक तरफ मृत्यु होगी तभी तो दूसरी तरफ तुमको नया जीवन मिलेगा। तो कहा अब सब तो शर्मिंदा हो गए थे, ये सब क्यों ऐसे किया, बताना भी पड़ा। गुरु ने कहा कि तुम लोग समझते हो तुमने गुरु को धोखा दिया, लेकिन गुरु को धोखा नहीं दिया, तुमने अपने आप को धोखा दिया। तुम्हारे अंदर ही अज्ञान है, तुम्हारे अंदर ही लोकारीत है, देह भाव है। तुमने अपने अंदर के अज्ञान को छिपा के अगर ज्ञान लेते हो और उसको दूर नहीं करते, तो धोखा किसको दे रहे हो? इसका जो भी दंड है, जन्म मरण, वो कौन भुगतेगा? तुम लोग धोखा देते हो, अपने अज्ञान को दूर नहीं करते, तो तुम ही जन्म मरण के चक्कर में आओगे। तो वास्तव में ये गुरु को धोखा नहीं दिया तुमने, क्योंकि वो पछताने लगे कि हमने आपको धोखा दिया। बोले नहीं, गुरु को नहीं दिया धोखा, तुमने अपने आप को दिया। और कोई धोखा दे तो उससे तो व्यक्ति नाता काट लेगा। मेरे घर वाले मुझे धोखा दे रहे हैं, या संबंधियों ने धोखा दिया, या मित्र ने धोखा दे दिया, बिजनेस पार्टनर ने धोखा दे दिया, पड़ोसी ने ऐसे समय पे धोखा दे दिया, अजनबी व्यक्ति ने धोखा दे दिया, तो उनसे तो नाता काट लोगे। और तुम खुद ही अपने को धोखा दे रहे हो तो क्या करोगे? अपने से नाता काटोगे तो अपने से पता ही नहीं रहता कि हम अपने को धोखा देते भी हैं। तो ये मार्ग जो है ये कठिन है। संन्यास में आप बाहर से छोड़ के चले जाते हो, अंदर की आसक्ति दूर करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। गृहस्थ जीवन में आप बाहर से छोड़ के नहीं जाते, वहीं रहते हो, लेकिन वहाँ पे निर्लिप्त भाव से रहने के लिए आपको वहाँ भी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि आपको कहीं मेहनत ना करनी पड़े। कहते ना तो संन्यास में सुख है, ना घर गृहस्थ में सुख है। सुख ज्ञान के विचार में, और वो ज्ञान का सही विचार हमको गुरु की शरण में आने से मिलता है। तो मेहनत करनी पड़ेगी। कई लोग सोचते हैं कि घर गृहस्थी में तो बड़े झंझट हैं, बहुत सारे काम हैं, चलो आश्रम में भर्ती हो जाएं, जाके सन्यासी बन जाएं, घेरवा चोला पहन लेंगे, नाम हो जाएगा फलाने गुरु के शिष्य हैं। वहाँ कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आराम से लोग भी मान सम्मान करेंगे, और खाने पीने को भी आराम से फ्री में मिलेगा। तो बाहर से देखने में आता है कि बहुत अच्छा खाना पीना भी मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा, लेकिन वो बाहर का ही है। सचमुच में प्राप्ति ईश्वर की अगर करनी है, अपने को जन्म मरण के चक्कर छुड़ाना है, तो मन और इंद्रियों की तपस्या तो वहाँ भी करनी पड़ेगी, और अधिक करनी पड़ेगी।
घर में तो आप घर वालों के स्वभाव से एडजस्ट हो, पता है। वहाँ तो किसी के स्वभाव से भी एडजस्ट नहीं कर पाओगे, अलग अलग है, पता नहीं है। दोनों तरफ मेहनत है। जहाँ भगवान ने तुम्हें रखा है वहाँ पे पहले अपने से मेहनत करके अपने को जगत से और माया से सबसे अपने को उपराम करना है, हर एक को। तो धोखा और चालाकी अगर हम करेंगे तो हमको वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी, इससे स्वयं को ही गड्ढे में गिरना पड़ता है। तो आप किसी को सोचोगे मैं इसको धोखा दे रहा हूँ, वास्तव में वो अपना ही जीवन बर्बाद करता है। फिर भी मालूम पड़ता है भगवान की कृपा दृष्टि सन्यासियों की अपेक्षा ग्रही भक्तों पर कुछ विशेष रहती है, क्योंकि सन्यासी लोग तो भगवान का नाम लेने के लिए ही सब छोड़ छाड़ कर आए हैं। वे यदि उन्हें ना पुकारें तो वो अवश्य ही महापाप है। पर निष्ठावान ग्रही भक्त लोग कठोर संसार मार्ग में सिर पर विषम भारी बोझ लादे हुए भी उनका स्मरण मनन और उनकी कृपा याचना करते हैं। तो सन्यासियों से भी अधिक कठिनाई गृहस्थी लोगों के सामने आती है और उनको अधिक मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उनके सामने इतनी माया है, उनके सामने इतना जंजाल है। एक है कि आपके सामने, आपकी आँख के सामने कोई चीज़ है नहीं, आपकी परीक्षा लेने वाला कोई है नहीं, तो वहाँ पे आप सरलता से भगवान का नाम ले पाओगे। लेकिन जहाँ इतने विघ्न बाधाएं हों, इतनी परीक्षाएं हों और लोभ लालच के आकर्षण के सारे सामान वस्तु में सब सामने हों, उनके बीच में रहते हुए अपने मन को हटाओ तो आपको और अधिक मेहनत करनी पड़ती है। तो भगवान की भी विशेष कृपा दृष्टि उन गृहस्थी लोगों के ऊपर और अधिक रहती है जो घर में रहते हुए उस कठिनाई से अपना नियम का पालन करते हुए भी भगवान का नाम ले लेते हैं। वो जो भक्त होते हैं भगवान के, वो कार्य करते हुए भी भगवान को याद करते रहते। एक ने तो काम छोड़ दिया तब ले रहा है, और फिर अगर नहीं लेगा तो उसका दोष है। देखो, और भी काम नहीं किया और भगवान का नाम भी नहीं लिया, मगर यहाँ पे अपना कार्य भी किया जो उनके सामने परमात्मा ने रखा है। ईश्वर इच्छा से जो कार्य सामने है, जो सेवा सामने है, वो की भी, और उसमें रहते हुए उन्होंने अपने को मुक्त भी किया। तो इसलिए भगवान की कृपा दृष्टि उनके ऊपर अधिक होती है। साधु भक्तों में श्रद्धा भक्ति और उनकी सेवा करते हैं, एवं धार्मिक धनी लोग दान ध्यान और दरिद्र तथा साधुओं के लिए आतुराश्रम, सेवाश्रम, धर्मशाला एवं अन्न सत्र आदि की स्थापना इत्यादि नाना पुण्य कर्म करते हैं। जो भी घर में गृहस्थ आश्रम में है तो वो अपना धर्म भी निभाते हैं, अपने सकामी कर्मों को भी करेंगे, जिम्मेदारियों को निभाएंगे, अपने को भी मुक्त करने के लिए ज्ञानवान बनेंगे, और साथ साथ वो बाकी सबके लिए भी सेवा में लगते हैं। जो भी आश्रम होते हैं तो उनमें ज़्यादातर सेवा कौन करता है? जो भी घर गृहस्थ वाले लोग होते हैं वो वहाँ पे डोनेशन दे के आते हैं, या और भी व्यवस्थाएं बनाते हैं। चलो धर्मशाला बनवा दी, यहाँ ये कर दिया, यहाँ प्याऊ लगवा दिया, यहाँ ये कर दिया। तो ज़्यादातर वो लोग उन सब की भी सेवा करते हैं, सन्यासियों की, ब्रह्मचारियों की, वानप्रस्थियों की, उनकी भी सेवा में लगते हैं। और जो उनके सामने घर में जो सेवा है वो भी करते हैं, तो उनके सामने अधिक सेवा होती है। और ज्ञान अगर उनके पास है तो वो सारी सेवा को वो अच्छी तरह से कर ले जाते हैं। तो वो अनेक प्रकार के पुण्य कर्म करते रहते हैं। ईश्वर प्राप्ति सबके भाग्य में इसी जन्म में नहीं होती। जो जन्म जन्मांतर से उन्हें पाने के लिए कठोर तपस्या और साधन भजन करते चले आ रहे हैं, साधारण सा कुछ कर्म बाकी रहा था, वे उस पूर्व जन्म की साधना के प्रभाव से सत्य संस्कार और प्रेरणा प्राप्त करके इस जन्म में साधना की अनुकूल अवस्था प्राप्त कर उस बचे हुए कार्य को सहज ही पूरा कर डालते हैं और जन्म मरणहीन परम पद में लीन हो जाते हैं। तो ईश्वर की प्राप्ति सभी के लिए इस जन्म में संभव नहीं होती। आप देखो कितने लोग हैं भगवान को पाने नहीं चाहते। मनुष्य जन्म तो मिला, लेकिन आप सोचो कि इनको भगवान भी मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता।
उन्हीं को मिलती है जो पहले से भी इसके लिए प्रयास करते चले आ रहे थे, और उसके बाद जो उनका बचा हुआ थोड़ा सा लेन देन जिसके प्रति भी रह चुका था वो पूरा करते हैं और अपना फिर परम पद को भी प्राप्त होते हैं। सभी लोग, जो भी लोग सत्संग में आके बैठे हैं वो पिछले जन्म में भी मुक्त हो सकते थे, लेकिन उनके कुछ कर्मों का फल अभी उनको बचा रह गया था भोगने से, या साधना में थोड़ी सी कमी रह गई थी, पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाए थे, तो वो योग भ्रष्ट हो जाते हैं और योग युक्त होने के लिए वो फिर इस जन्म में आते हैं। और इस जन्म में आए हो, भगवान ने सहूलियत दी, अवसर दिया पूर्णता को प्राप्त करने के लिए, लेकिन अगर अभी भी हम लापरवाही करेंगे तो फिर आए जाए दुख पाए, फिर तो और लापरवाही पे लापरवाही होती चली जाएगी। अपने इस जन्म को अंतिम जन्म बनाना आपके हाथ में है। तीव्र पुरुषार्थ करो, जो करना है आज ही तो कर ले, क्यों कल पे रखता है, कल किसने देखा। आगे के जन्म में क्यों सोचें, अभी नहीं बाद में करेंगे। भगवान की भक्ति तो अभी करनी चाहिए। हर जन्म में माया होगी, हर जन्म में माया के आकर्षण होंगे, माया के सुख तुमको अपनी ओर आकर्षित करेंगे, माया के दुख भी होंगे। दुखों से बचने के लिए आप कोई ज्ञान का सहारा ना लेके दूसरा आधार लेना चाहोगे। दुख तो बहुत है, दुख से बचने के लिए ना ये कार्य कर लेंगे, लेकिन दुख बिना ज्ञान के उतरने वाला है नहीं। पूरी तरह से जब तक ज्ञान पक्का नहीं होगा आपके मन का कष्ट जाएगा नहीं। तो इसीलिए जो हमको अगले जन्म में जो मेहनत करनी है वो अभी से क्यों ना शुरू कर दें, तो आप इस जन्म में भी मुक्त हो सकते हो। तो जिनका कोई साधारण सा कुछ कर्म बाकी रहा था, उन्होंने पिछले जन्म में तो कठोर तपस्याएं की थी, लेकिन कोई कर्म साधारण सा बाकी रह गया था, तो उसी वजह से वो फिर अच्छा संस्कार इस जन्म में पाते हैं, उनके विचार ऐसे अच्छे बनते हैं और वो उस बचे हुए कार्य को सहज ही पूरा कर डालते हैं। आप लोग सोचोगे पता नहीं मेरा कौन सा कार्य बचा रह गया था। जब आपको सत्संग मिला जिस आयु में, उससे पहले पहले जो भी आपने काम किए वो ही बचे रह गए थे, और अब कोई नहीं बचा है। जिस समय आपको सत्संग मिल जाए और आपका मन उसमें लगने लग जाए, उसके बाद आपके ऊपर कोई दायित्व, जिम्मेदारी कोई बाकी नहीं बची है, कुछ शेष नहीं है। अपना मन है जो बोलता है नहीं अभी और जिम्मेदारियां बची हुई हैं, भगवान की ओर से तो पूरी हो गई। अगर भगवान उनको कराना चाहते हैं तो अभी भी आपको सत्संग नहीं मिलता, अभी भी आप उन्हीं में लिप्त होते, वो कार्य पूरा करते। तो जिसको जिस आयु में सत्संग मिल जाता है और उसका मन भी लग जाता है, उसके बाद उसका माया में कोई काम बचा ही नहीं है। फिर अगर वो माया में जाता है, कोई कार्यों में लिप्त होता है, तो वो अपनी स्वेच्छा से होता है, और जो अपनी इच्छा से करता है तो वो कर्म भी बनाता है। तो क्रियामान कर्म उसके बनते चले जा रहे हैं, अच्छे या बुरे। इसके लिए हर एक इस बात को पक्का कर ले कि जिस समय से सत्संग में आया था तो उसका एक ही काम बचा है, मिल साध संगत भज केवल नाम, और काश तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम, और दूसरा कोई काम बचा ही नहीं है। हम दूसरे कामों में अपना मन लिप्त नहीं करें और ना अपने मन पे ये जिम्मेदारी का बोझ डालें, मुझे ही करना है, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। आपको करना है तो भगवान का नाम लेके अपने को मुक्त करना है, ये आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। इस काम को बोलो ना कि मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, मेरे बदले कोई और मेहनत करे, कोई और ज्ञान सुने, कोई और निश्चय करे और मैं मुक्त हो जाऊँ, ऐसा तो नहीं होगा। माया के काम तो आपके बदले कोई भी पूरा कर सकता है। जो दुनिया से चले जाते हैं अपने काम सांसारिक छोड़ के, क्या उनके काम पूरे नहीं होते? उनके बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, नौकरी कर जाते हैं, बाल बच्चे शादी ब्याह सब उनके काम निपट जाते हैं, अधूरे काम।
किसी का मकान नहीं बना था तो वो बन जाता है, बहुत कुछ हो जाता है, सारा कुछ होता है, सब देख ही रहे हो ना, अपने घरों में, परिवार में, इर्द गिर्द सब तरफ आपको ये देखने को मिलता ही है। कौन सा काम माया का छूटा रह जाता है कि अरे ये चला गया, अब ये काम कभी हो ही नहीं पाएगा। सांसारिक कार्य सब कोई ना कोई के द्वारा भगवान करा लेगा, लेकिन मुक्त होने का कार्य कोई आपके बदले में नहीं कर सकेगा। उसको बोलो कि मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। तो जो केवल तुम ही कर सकते हो वो तो करो ना। आयु का तो किसी का पता नहीं है, आज आप हो कल हो कि नहीं हो कौन जाने। तो जो परमात्मा की प्रेरणा से जो काम बचा रह गया था वो सहज ही पूरा हो जाता है और हम जन्म मरण के से छूट के परम पद में लीन हो जाते हैं। ज्ञान के मार्ग में किया हुआ कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, नष्ट नहीं होता, और उसका कुफल या सुफल कभी ना कभी प्रतिफलित होगा ही, ज्ञान के कार्य में भी और संसारिक कामों में भी। कोई भी कर्म आपका ऐसे व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका बीज डालोगे धरती में तो कोई फल उसका मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा कार्य करते हो तो अच्छा फल मिलता है, बुरा कार्य करते हो तो उसका बदकर्म का बुरा फल मिलता है। इसलिए जो भी सत्कर्म हो उन्हें इस तरह से सब अवस्थाओं में करना चाहिए। हमें अच्छे काम हमेशा करते रहना चाहिए और पूर्वकृत कुकर्म और पाप राशि का ऋण शोध करने के लिए यही मूल धर्म हो जाता है। पहले के जो आपने कोई बुरे कर्म किए थे, बदकर्म किए थे, उनका बुरा फल आपको इस जन्म में दुख के रूप में मिलता है। जो भी आपने अच्छा कार्य नहीं किया तो उसको भी दूर करने के लिए आप तो नया नहीं करो ना बुरा काम कम से कम, और फिर अच्छा ही करो। अगर हमें कर्म करना ही है तो भले का करना है, किए जा तू जग में भलाई का ही काम। कभी भी अपने द्वारा मन से, वाणी से, शरीर से कोई गलत काम होना नहीं चाहिए। इसमें हमको सावधानी रखनी है। मन से किसी को बद्दुआएं देते रहते हैं, किसी के दुख को देख के खुश होते रहते हैं, या किसी के रास्ते में, जीवन के मार्ग में कोई अड़चन डाल देते हैं उसकी उन्नति में, उसकी प्रसन्नता में। तो ये सब बुरे काम मनुष्य करता है। कभी शब्दों से किसी को चोट पहुंचाता रहता है, कभी कैसे कभी कैसे। तो वो व्यक्ति नहीं जानता वो इस जन्म में फिर नए नए बदकर्म कर रहे हैं, मन से या वाणी से या तन से। तो नित्य नित्य कर्म नए बन जाते मन, वाणी और तन से। कर्म किए बिना मनुष्य रह नहीं सकता, उसके द्वारा कर्म होगा ही होगा, कार्य तो होगा, लेकिन वो अच्छा है कि बुरा है वो उसकी जिम्मेदारी है, वो उसकी चॉइस है कि आप अच्छा करते हो कि बुरा करते हो। दुख किसी को भी पसंद नहीं है, और ये सबको पता है कि बुरे कर्मों का फल दुख के रूप में सामने आने वाला है। तो फिर हम बुरा काम करें ही क्या? अपनी ओर से तो कम से कम आप अच्छा कार्य करो। ये नहीं दूसरा ऐसा करता है ना इसीलिए मैं भी ऐसा कर लेता हूँ। तो दूसरा गड्ढे में गिरता है तो तुम क्यों गिरते हो? दूसरा पाप करता है तो तुम क्यों करते हो? हमको अपने लक्ष्य पे निगाह रखनी है। भगवान इस जन्म में आपको माया से छुड़ाने के लिए कितने कितने यत्न करता है। उस तरफ नहीं दृष्टि जाती कि भगवान हमको छुड़ा रहा है, हमको केवल इस कार्य में लगा रहा है। अगर मान लो परेशानियां मिलती हैं, मतलब भगवान नहीं चाहता ना कि आप वहाँ जाओ। जिस मार्ग में आपको कष्ट है, परेशानी है, कांटे हैं, तो भगवान नहीं चाहता उस मार्ग से जाओ और दूसरे मार्ग को चुनो, सत्संग के मार्ग को चुनो। माया के मार्ग में जाते ही क्यों? तुम्हारी खुशी ज्ञान में ही है, मगर भूल से अपनी खुशी हम माया में समझ लेते हैं। तो कर्म जो भी करोगे वो व्यर्थ नहीं जाएगा, इसलिए अच्छा ही कार्य करो। सत्कर्मों का फल अक्षय होता है। जो भी अच्छे कर्म हैं उनका फल कभी नष्ट नहीं होता, बढ़ता ही रहता है। जितना अधिक उसका संचय किया जाए भविष्य में, इस जन्म में या अगले जन्म में, विपत्ति और दुख शोक, नाना घात प्रतिघात, भय प्रलोभन, अंधकार तथा निराशा के समय वो बड़े काम में आता है। जब आप अच्छा कर्म करते हो, सत्कर्म करते हो, तो जीवन में अगर इस तरह की परिस्थितियाँ आती हैं तो वही हमारे अच्छे कर्मों का फल हमारे सामने आ जाता है
और हमको उस परेशानी से बचा ले। कभी आप देखो, कभी कोई बड़ी भयानक एक्सीडेंट हुआ, कोई बात हुई, कोई मुसीबत में आप पड़ रहे थे और बच गए, तो खुद मुँह से निकलता है ना, कभी का किया हुआ किसी अच्छे कर्म का फल सामने आ गया, तो देखो भगवान ने मुझे बचा लिया। अपने मुँह से खुद ही आपके निकलता है, या दूसरा कोई सुनता है तो वो भी कहता है। तो कर्म किए बिना जब हम रह नहीं सकते हैं, हमसे कोई ना कोई कार्य होगा ही, माइंड में भी कोई ना कोई विचार थॉट्स चलेंगे ही चलेंगे, वाणी से कुछ ना कुछ बोलोगे ही बोलोगे, शरीर से कुछ क्रियाएं कार्य होंगे ही होंगे, तो वो अच्छे क्यों ना हो, सब कुछ सुख देने वाले क्यों ना, सबका भला करने वाले होने चाहिए, उसमें तुम्हारा भी भला छिपा हुआ है। तो सत्कर्मों का फल जो होता है, उसका फल बहुत होता है, और उसका जितना अधिक आप संचय करो उतना अच्छा, मतलब आप जितना ज़्यादा अपने से अच्छा कर सकते हो, बस एक भाव ये रखना चाहिए कि मुझे अच्छा ही करना है, सत्कर्म ही करने हैं। ज्ञान है तो कर्म करने में कर्तापना नहीं है, जिस कर्म में कर्तापना नहीं है वो ही सत्कर्म होता है। आप सोचो कि हम सत्कर्म करते हैं, कर्म कांड करते हैं, दान करते हैं, कुछ और कार्य करते हैं, लेकिन उसमें अगर हमारे अंदर कर्तापना है तो उस सत के बदले वो बद हो चुका है, बुरा हो गया उसमें। हाथी ने स्नान किया और उसके बाद अपने ऊपर धूल डाल ली, तुमने स्नान किया ऊपर से धूल डाल दी, तो स्नान करना बेकार चला गया ना। तो कहा तीर्थ तप और दान करे, मन में धरे गुमान, तो नानक निष्फल जात है ज्यों कुंचल स्नान। तो सत में बद छिप जाता है, बाहर से सत्कर्म दिखता है लेकिन अंदर बदकर्म छिपा है, क्योंकि हमने उसमें कर्तापना रखा कि मैं कर रहा हूँ। करने वाला तो भगवान है, शक्ति देने वाला भगवान है, प्रेरणा देने वाला भगवान है। ज्ञानवान जो होता है वो भगवान की प्रेरणा समझता है, उसी के द्वारा हो रहा है, अपने को उसका क्रेडिट नहीं देता और उसके फल की आशा नहीं करता, तब वो सत्कर्म होता है। अगर आपने फल की आशा कर ली तो फिर आप उससे भी बंध जाओगे, फिर आपको उसका फल भोगने के लिए दुनिया में आना पड़ेगा। तो अच्छा कार्य तो होता रहे, मगर ये भाव रहे कि परमात्मा ने मुझे निमित्त बनाया अच्छा कार्य करने के लिए, इसमें परमात्मा की कृपा है, ये उसकी दया है। कम से कम उसने मुझे अच्छे कार्य के लिए चुना है, मुझे निमित्त मेरे को बनाया, तो मुझे बुरे कार्य के लिए निमित्त नहीं बनाया, उसने मेरे को अच्छे कार्य के लिए निमित्त बनाया। और मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन खाली बैठेंगे भी नहीं, खाली तो दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए ज्ञानी से अच्छे कार्य होते रहते और उसमें कर्तापना नहीं होता, फल की आशा नहीं होती है। तो ये जो हमारा सत्कर्म है जिसमें कर्तापना नहीं है, फल की आशा नहीं है, तो ये हमेशा कोई कैसी भी विपरीत परिस्थिति आती है उससे बचने में हमारे काम आता है। दूसरी सब संपत्ति क्षण स्थायी है, क्षणिक है, स्थायी है। उसके पैदा करने में दुख, रक्षा करने में दुख और नष्ट होने में भी दुख है। अगर आप दूसरी कोई संपत्ति इकट्ठी कर रहे हो तो उसको लेने में भी तो कष्ट है। अभी कोई बिज़नेस शुरू करो या नौकरी के लिए पहले कितनी सारी पढ़ाई पढ़ो, कंपटीशन दो, कितनी टेंशन होती है, सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। तो पैसा कमाने के लिए आपको परेशानियों का तो सामना करना ही पड़ता है, धन कमाने के लिए। तो उसको लेने में भी कष्ट है और उसके बाद उसकी रक्षा करने में भी कष्ट है। आपके पास संपत्ति है, धन है, कहीं कोई ठग ना ले, लूट ना ले, मेरे से धोखे से कोई साइन करा के अपने नाम ना कर ले, तो उसकी रक्षा करने में भी तो हमारे को एक मन में चिंता होती है, या उसके लिए भी हमें कष्ट उठाना पड़ता है। अधिक पैसा है या कम है, फिर कोई आप लॉकर में रखो, चौकीदार रखो, कुछ करो, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन देखने में आता है थोड़ी परेशानी, अंदर में सबसे ज़्यादा चिंता उसी की होती है कि मेरा धन ना नष्ट हो जाए। धन अगर नष्ट हुआ तो व्यक्ति तो कई बार बिल्कुल पागल भी हो जाता है, या उसका ब्रेन हेमरेज होएगा, या उसका हार्ट अटैक हो जाएगा, क्योंकि दिल दिमाग में माया ही भर के रखी थी। तो जो दूसरी संपत्ति है उनके पैदा करने में भी दुख है, उनकी रक्षा करने में भी दुख है, और उनके नष्ट होने पर भी दुख है, और उसे साथ लेके भी नहीं जा सकते।
सबसे बड़ी बात यह है कि सारी ज़िंदगी आप उस धन के लिए बहुत दौड़ लगाते हो, अच्छे बुरे किसी भी तरीके से आप अपने नाम इकट्ठा कर लेते हो, मगर ये तो पक्की बात है ना कि इसको साथ लेके भी नहीं जा सकते, जाएगा ही नहीं तुम्हारे साथ वो बिल्कुल भी। और इतना ही नहीं, पुनः तत्संबंधी सब अतृप्त दबी हुई वासनाएं संस्कार रूप के साथ जाकर पर जन्म में बलपूर्वक नए कर्म फल में जड़ित कर और नए नए बंधनों में डालकर अशेष दुख देती हैं। जो दुख इस जन्म में नहीं मिला शेष रह गया, वो फिर अगर आपका मन उसी में लगा रहेगा तो आपको अगले जन्म में भी मिलेगा, क्योंकि उससे जुड़ी हुई और इच्छाएं पनप जाती हैं। पैसा हो जाए, ये हो जाए, पैसा हो गया तो अब ये खरीद लें, अब वो कर लें, यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, इच्छाएं तो बढ़ती चली जाती हैं ना, और वो पूरी नहीं होती हैं। तो उसके लिए फिर अगले जन्म में आपको पूरा करने के लिए फिर आपको मेहनत करनी पड़ती है, फिर आप नए नए वहाँ कर्म बनाते हो। तो ये कर्म और उसका फल, उससे आप लगातार चेन है बंधते चले जाते हो। अभी ही उससे अपना छुटकारा पा लो, जो मिल चुका है उतना ही काफ़ी है। सैंपल को देख के थान का पता चल चुका है। जो अभी तक अनुभव ले लिया, आगे जब तक आयु रहेगी उसी से मिला जुला अनुभव होता रहेगा। अगले जन्म में भी ऐसा ही होगा, माया में कुछ नया नहीं होगा। औरों के जीवन को देख के भी अनुभव ले लो। जब बच्चे पढ़ाई करते हैं, मान लो उनको बोर्ड एग्ज़ाम देना है, तो पिछले 10 साल में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे उनको पक्का कर लेते हैं, उन्हीं में से आएगा। सिलेबस तो वही है ना, जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, आपका जो बुक पढ़ी है, जो सिलेबस है, कोर्स है आपका, उसी में से तो आएंगे, उससे बाहर तो नहीं आएंगे। तो जो दुनिया में आप लोगों को दुखी या सुखी देखते हो, उससे अलग सुख या दुख तो नहीं मिलेंगे ना। सुख भी उतना ही है और दुख भी उतना ही है, तो दोनों के लिए आप पहले ही तैयारी करो, कुछ नया मिलने वाला नहीं है। और ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, मिल भी जाएगी तो भी छोड़नी पड़ेगी, दोबारा फिर मिलेगी फिर छोड़नी पड़ेगी, और तृप्ति उसमें आती भी नहीं। तृप्ति आती तो आप संतुष्ट होकर बैठते। संतोषी सदा सुखी, लेकिन संतोषी व्यक्ति ज्ञानी ही तो बन पाएगा, दूसरा कोई संतोषी कहाँ बन पाता है जब तक उसके पास ज्ञान नहीं है। तो ये माया ऐसी है कि जब आप दूसरा जन्म भी अगर ले लोगे तो उसमें अतृप्त दबी हुई इच्छाएं वासनाओं का रूप लेके संस्कार बन के तुम्हारे वहाँ बलपूर्वक तुमसे नए नए कर्म तुमसे करा लेंगी और नए नए बंधनों में डाल देंगी। यही तुम्हारी वासनाएं, इच्छाएं, और तुमको बाकी बचे कुचे दुख भी और भोगने पड़ जाएंगे। संसारबद्ध जीव कच्ची सुपारी या नारियल के समान होते हैं। जो संसार में बंधे हुए जीव हैं ना, गुरु ये कहते हैं कि जो संसार में बंधे हुए जीव हैं वो कच्चे नारियल या कच्ची सुपारी के समान होते हैं। उनका भीतरी सार अंश ऊपरी छिलके के साथ ऐसी दृढ़ता से चिपट कर एक हो जाता है कि उसे सरलता से अलग नहीं कर सकते। जो कच्चा नारियल होता है, पेड़ पे भी लगा है, आप उसको तोड़ो पेड़ से और फिर उसको आप काटो, तोड़ो, तो उसमें अंदर जो उसका सार तत्व है, जो गरी है, उसकी मलाई के फॉर्म में उसी में चिपकी रहती है। आप बाहर से चोट करोगे, तोड़ोगे, तो वो भी अंदर से क्रैक होगी, टूटेगी, उससे अलग नहीं होती, उसको बड़े मुश्किल से अलग करना पड़ता है, तो वो जैसे उससे लिप्त है। तो अज्ञानी व्यक्ति अपने अज्ञान से, अपनी देह से इस तरह से लिप्त है, क्योंकि अभी वो अज्ञानी है, अभी वो कच्चा है, तो उसको सरलता से अलग हम नहीं कर पाते हैं। पर उनके पक कर सूखा हो जाने पर वे सहज ही अलग हो जाते हैं। जब नारियल पक जाता है तो आप देखो, साबुत गोला, साबुत गरी आपको मिल जाती है, तब उसका ऊपर का छिलका अलग और अंदर का वो टोटल छोड़ के अंदर ही अंदर एकदम अलग हो जाता है। फिर आप ऊपर से तोड़ के पूरा साबुत आपको दुकान में खरीद के भी लाते हो। कहीं पूजा करनी है, कहीं कुछ चढ़ाना है, तो आपको बिल्कुल साबुत नारियल, साबुत गोला चाहिए होता है, टूटा हुआ ना हो, तो मिलता है ना वो। तो उसने पकने के बाद वो छिलका उसकी सतह को अपने आप छोड़ दिया। तो जब ज्ञान में हम पक्के हो जाते हैं तो हम इस अज्ञान को, इस माया को, संसार को और अपनी देह को स्वयं ऐसे छोड़ देते हैं। फिर बाहर से कोई इसको तोड़े तो हमें अंदर से वो नहीं टूटेगा,
तो परिस्थितियाँ बाहर से आपके सामने आएंगी, अंदर से आप अपने को स्ट्रॉन्ग समझोगे, अंदर से मजबूत समझोगे, कोई आपको नष्ट नहीं कर सकेगा। तो वो पकने के बाद सहज ही अलग हो जाता है। इसी तरह जब तक देह में आत्मबुद्धि है, शरीर के सुख दुख से जब तक अपने को सुखी दुखी माना जाता है, तब तक माया से बद्ध होकर अविराम त्रितापों से दग्ध होना ही पड़ता है। तीनों प्रकार के तापों से हमको जलना ही पड़ता है। ज्ञान अग्नि तथा ज्ञान भक्ति तथा कर्म योग के अनुष्ठान से, भगवत कृपा से जब देह इंद्रियां आदि से आत्मा पृथक मालूम पड़ने लगती है और अखंड सत स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव रूप से अनुभव में आ जाती है, तभी जीव मुक्त होता है। तो कब आप मुक्त होगे? जब आपने सहजता से, आपका मन इस माया से, माया के दुख सुख से, अपनी देह से जुड़े हुए दुख सुख से, सबसे आपका मन सहजता से हट गए, आप पक्के हो गए, तो आपको माया में मिलने वाले किसी भी प्रकार के दुख आपको असर नहीं करेंगे। और फिर ज्ञान होगा, भक्ति होगी, कर्म होगा, उसके अनुष्ठान से, भगवत कृपा से आप सबसे अपने को अलग कर लेते हो। ये महसूस होता है कि अब जैसे मैं बैठा भी हूँ सबके बीच में, लेकिन मेरा मन कहीं अटका हुआ नहीं है, ना किसी दुख में अटका, ना किसी सुख में अटका, ना किसी व्यक्ति में, ना किसी वस्तु में, ना किसी परिस्थिति में। आपको सब कुछ ठीक लगता है और मन कहीं भी अटका हुआ नहीं है। छोड़ना पड़े तो आप एक पल में छोड़ सकते हो। ये स्थिति आपकी बनती है, हर एक की बनती है, और बनती भी महसूस करते भी होंगे। पूरा महसूस करते हो तो खुशी है, नहीं करते हो तो विश्वास रखो वो स्थिति बनेगी। अगर आप लगातार जुड़े रहोगे ज्ञान से तो वो स्थिति बननी ही बननी है। उसके बाद अनुभव ये होता है कि जो अखंड सत स्वरूप है, हमारा जो स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, वो नित्य शुद्ध है। देह तो नित्य शुद्ध नहीं रहती है, रोज़ सवेरे उठ के आपको अपने को शुद्ध करना ही पड़ता है, स्नान करो, ब्रश करो, सब शुद्ध करो अपने आप को। लेकिन आत्मा जो है वो नित्य शुद्ध रहती है, और बुद्ध है वो बोध स्वरूप है, मुक्त स्वरूप। तो ये हमारे जब अनुभव में आ जाता है कि मैं नित्य शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, ये आपके अनुभव में आता है, बोलना नहीं पड़ता, आपको महसूस होता है। जब तक अपने को देह मानोगे तो लगेगा नहीं अभी मेरे अंदर अशुद्धियाँ हैं, अभी मन में अशुद्धियाँ हैं। लेकिन ना तुम तन हो, ना तुम मन हो, तुम हो वो शुद्ध स्वरूप चैतन्य आत्मा। तो उसमें कभी कोई खराबी आई नहीं। अभी आपके पास कोई सोने का अगर गहना है या सोने की कोई गिन्नी है, अगर वो आपके हाथ से गिर गई किसी कीचड़ में, गटर में, गंदगी में, तो आपने देखा उसके अंदर चली गई। अब आप अगर उसको निकालोगे तो वो तो कीमती है, और निकाल लेते हैं। तो किसी भी तरीके से आप उसको बाहर निकालते हो, तो आज निकाला या आपको पता नहीं चला, कई साल तक वो उसमें पड़ी रह गई। कहीं घर में कोई था ऐसा गटर या कोई कीचड़, कोई स्थान ऐसा जहाँ दबी रह गई कोई चीज़, तो आप उसको जब बाहर निकालते हो तो उसमें चारों तरफ कितनी कीचड़ गंदगी लगी होती है। मगर क्या करते हैं, उसमें से निकाला, अरे मेरा ना सोने का गहना, अंगूठी, टॉप्स, कुछ भी, या गिन्नी गिर गई थी, उसको आप निकाल लेते हो और सादे पानी से उसको धो लेते हो, सारी उसकी कीचड़ हट जाती है एक पल में। उसको सादे पानी से धो लो, चाहे आप साबुन से धो लो, चाहे गंगा जल छिड़क लो, आपको जैसा मन पड़ता है, लेकिन उसकी कीचड़ सादे पानी से धोने से भी हट जाती है। और कीमत कम नहीं होती, जो कीमत पहले थी वही कीमत अभी भी है। मान लो आप एक दिन पहले सुनार को दिखा के आए थे, ये मैं तुम्हें बेचूंगा, तुम मुझे इतने कितने दोगे? उसने कहा मैं इतने रुपए दूंगा। आप घर गए कि हम कल आके बेचेंगे, और इस बीच में वो कीचड़ में गिरी और आपने उठा के धो लिया, फिर आप सुनार को देने गए, तो क्या वो कम कीमत लगाएगा? तो उतनी लगाएगा, बल्कि दिनों दिन बढ़ती है। सोने चांदी की कीमत तो दिनों दिन बढ़ती है। तो ये देह रूपी गटर, शरीर में रहते हुए भी हमारी आत्मा शुद्ध, जगत में रहते हुए भी हमारी आत्मा शुद्ध, मन हमसे अलग है, तन हमसे अलग है, तो हम नित्य शुद्ध हैं। और हम जब ये महसूस कर लेते हैं और बोध हमारे पास जो हुआ, विवेक खुला,
जो हमको ज्ञान का बोध हुआ, वो फिर वापस आप अविवेकी फिर बन नहीं पाते हो। जब एक बार पक्का आपका विवेक जागृत हो जाता है, एक बार आपको पक्का निश्चय हो जाता है, फिर आप दोबारा कच्चे बनते नहीं। कभी शुरू में अंदर से कच्चाई थी, ऊपर से लग रहा था कि आप पक्के हो गए हो, तभी भी थोड़ा असावधानी होती है, गिरावट हो जाती है, लेकिन फिर आप ऊंचे उठ जाते हो। और आपको जब पक्का निश्चय हो जाता है, फिर आप दोबारा कच्चे बनोगे नहीं। कभी आप देखते हो चावल बनाया, देखने में लग रहा है बन गया, आपको लग रहा है बन गए, आपने चेक नहीं किया उसको, और आप ऐसे ही उसको हटाते हो, फिर देखो नहीं उसमें अभी थोड़ी कसर है, अभी थोड़ी सी उसमें कच्चापन है अंदर थोड़ा, तो उसको फिर दोबारा आप उसमें डाल देते हो पकाने के लिए। और जब पूरी तरह वो पक गया, उसके बाद शंका थोड़ी होती है कि दोबारा ये कच्चा तो नहीं हो जाएगा। जो चावल एक बार अच्छी तरह से गल चुका है, पक चुका है, फिर वो दोबारा से कच्चा नहीं बनता। तो एक बार पक्के अगर आप हो जाओ, तो दोबारा से फिर कच्चे आप बनोगे नहीं। अगर बनते हो कच्चे, गिरावट होती है, तो अभी पहले पूरे पक्के थे ही नहीं, समझा था हमने लेकिन थे नहीं। अपने से मेहनत हमें करनी है। और जब ये बात हमें अनुभव में आती है कि मैं मुक्त स्वभाव से ही हूँ, तब फिर तभी जीव जो है वो मुक्त होता है। मुक्ति तभी हमको पूरी तरह से मिल पाती है जब एक बात आपके अनुभव में आ जाए। सुनते सुनते ही अनुभव में आएगी, और उसके हिसाब से अपना जीवन बनाओगे तब आपके अनुभव में। अपने को पूरी तरह से हमको इसी जन्म में मुक्त कर लेना है। दूसरी बातों में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना। हर एक जितनी मेहनत करेगा उसको उतना फल मिलेगा, जो मेहनत करेगा उसको फल मिलेगा। आपके ऊपर है, आप इसी जन्म में मुक्त होना चाहते हो, सदा सदा के लिए सुखी होना चाहते हो, या अभी दुनिया में बार बार आ जाके और अनुभव लेना चाहते हो। जिसकी जैसी चॉइस होती है वो अपने लिए वैसे ही संसार तैयार कर लेता है। आप अपने अगले जन्म को कैसा बनाना चाहते हो या अपना जन्म नहीं लेना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। ये जन्म भी तुम्हारे हाथ में है, अपने को सुखी बना के चलते हो कि दुखी बना के चलते हो, ये भी तुम्हारे हाथ में। ज्ञान के विचार रखो, अपने को आत्मिक स्थिति में रखो, तो आप सुखी हो। फिर अपने को जीव मान लेते हो तो फिर आप दुखी हो जाते हो। किसी को दोष नहीं देना, फलाने की वजह से सुखी हो गए, फलाने की वजह से दुखी हो गए। सुख है एक विचार में, ज्ञान का विचार, आत्मा का विचार रखोगे, उस विचार में ही सुख है। बाकी संसार में न सुख है न दुख है। ये सब हमारी अपने विचारों की ही सारा धारा है, हम किस तरफ कौन सा विचार रखते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सुनो और उसको बनाओ अपनी स्थिति में।